गुरुग्राम से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। देव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार मैडम। मैडम मैं अभी करेंटली 85,000 की एसआईपी कर रहा हूँ पर मंथ एंड मेरा इन्वेस्टमेंट हम्म, जो ओडिशा होराइज़न है वो है 7 टू 10 इयर्स एंड मेरा जो हम्म, करंट इन्वेस्टमेंट मैं आपको डिटेल शेयर करके रखा है। तो मैं 35,000 का जो मेरा एसआईपी है वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, 20,000 निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप में ओके 10,000 पर मंथ एंड इन्वेस्को नेस्टेक्स ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 20,000 पर मंथ। एंड जो मेरा ओके फर्स्ट गोल है वो है कि 7 इयर्स में मैं कितना मतलब अपने करंट एसआईपी से मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। ओके आपके भी कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू है? अभी 28 लाख। ओके 28 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 85,000 के सिप है, 2 करोड़ का लक्ष्य 7 से 10 सालों में। कौन से फंड है? 35,000 निपॉन इंडिया मल्टी कैप, 20,000 निपॉन ग्रोथ मिड कैप, 20,000 इन्वेस्को नेस्डेक 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड में, देन 10,000 बंधन स्मॉल कैप में। बताइए। जी। देव, सबसे पहले आप कह रहे थे कि आपका लक्ष्य है आपको 7 साल में 2 करोड़ पे पहुंचना है। तो अगर आप आज जो एसआईपी कर रहे हैं 85,000 की, उसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे, तो आप मेरे हिसाब से करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो या तो आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें, या आपके गोल पोस्ट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देती हूँ। अगर आप सेम एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, कोई स्टेप अप नहीं करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य पे करीबन 9 साल के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने 7 साल पे ही अपने एक लक्ष्य पर पहुंचना है, तो आपको 15% के आसपास अपने एसआईपी को हर साल स्टेप अप करना होगा। तब जाके आप वो एक 2 करोड़ के वैल्यू पे आसानी से पहुंच जाएंगे। फंड्स पे मैं आती हूँ। फंड्स में मैं देख रही थी कि आपके पोर्टफोलियो को आज के दिन पे आप मिड एंड स्मॉल कैप हैवी हैं। तो करीबन अगर मैं कहूँ कि एक 45 या 50% का मिड स्मॉल कैप एक्सपोजर होना चाहिए पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो में 70% का मिड स्मॉल एक्सपोजर है। तो वो जोखिम मैनेज करने के हिसाब से, रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा एलोकेशन 20 से 25% की आपको रिड्यूस करनी चाहिए, लार्ज कैप में मूव कर जाना चाहिए। लंबा समय है, इसको ध्यान में रखते भी एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी, नैस्डैक 100 का एक्सपोजर है। 5% के आसपास अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगी अगर इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स में देखूं फॉर द नेक्स्ट 5-10 इयर्स, वो ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो इंडिया पोर्टफोलियो बिल्ड करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मल्टी एसेट फंड है एक, अगर ये आपका यू नो खाली इक्विटी का पोर्टफोलियो है, तो आप एक मल्टी एसेट फंड को अवॉइड कर सकते हैं। तो जो फंड्स आपने चेंज करने हैं, बाकी का पोर्टफोलियो आपका खैर काफी अच्छा चल रहा है। निपॉन के मल्टी कैप फंड में से आप अपनी एलोकेशन निकाल दें या एसआईपी को वहां रोकें। इसके जगह पर जो फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, देखिए आपने थोड़ा लार्ज कैप बिल्ड करना है पोर्टफोलियो में, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले, आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड, और इसके अलावा एक कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड आप रिप्लेस कर सकते हैं निपॉन के मल्टी कैप से। तो जितने भी फंड्स हैं सारों में इक्वल आप एसआईपी की एलोकेशन करें, तो जो बैलेंस हम चाहते हैं लार्ज मिड स्मॉल का, वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो यानी श्वेता, अगर मैं समअप करूं जो आपने कहा, तो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है इनका, उसमें से सिर्फ एक फंड है जो कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप से निकलना है। उसके अलावा जो 4 नाम आपने सुझाए हैं वो चारों ऐड करने हैं, यानी टोटल फिर इनके पोर्टफोलियो में 6-7 फंड्स रहेंगे। देखिए, मैंने 4 के ऑप्शन दिए, ये 3 फंड ले सकते हैं इनमें से। और जो एग्जिस्टिंग इनके 2 ओके फंड्स है ना, जहां एसआईपी चल रही है, वो फंड को मिला के, और ये तो 6 फंड का एक बास्केट, इक्वली अपनी एसआईपी को स्प्लिट करें, क्योंकि 85,000 ठीक की है, एलोकेशन है। 6 से 7 फंड ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, तो नोट कर लीजिए आप ये फंड्स। 4 चॉइसेस दी गई है, 3 आप ऐड कीजिए, 3 आपके पास रहेंगे, एक से निकलने की सलाह दी गई है। और रही बात आपके गोल की, 2 करोड़ के आसपास की राशि आप 10 सालों में इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप स्टेप अप करेंगे तो ज्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, तो कोशिश कीजिए अगर आप एलोकेशन अपना इंक्रीज कर पाएंगे तो। चलिए, श्वेता से पूछ लेते हैं अब उनके टॉप 4 फंड। श्वेता, बताइए। जी। देखिए, अगर मुझे एक टॉप 4 फंड का बास्केट क्रिएट करना है, तो मैं कहूंगी यहाँ पे एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन्वेस्को का फोकस इक्विटी फंड है,
जो आप ले सकते हैं फोकस कैटेगरी से। इसके अलावा कैनरा रोबेको का मल्टी कैप और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक और फंड कोटक का मिड कैप फंड है, वो आप चुन सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका श्वेता ये डिटेल्स बताने के लिए। तो श्वेता ने अपने 4 फंड्स शेयर किए हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप श्वेता की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें बंधन लार्ज मिड कैप, कैनरा रोबेको मल्टी कैप, कोटक मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप शामिल हैं। थैंक यू श्वेता आने के लिए शो में। और इसी के साथ यौमनी में एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।